अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हमने कन्वर्ट करना है पहले डेसिमल फ्रैक्शन में। आल्सो इंडिकेट देम एज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आपने उसके सामने यानी लिखना है, बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में ये कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवा चुकी हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब आप आराम से इजीली खुद भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन है। हम सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। पहला पार्ट जो है वो दिया हुआ है 5/8। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आई है 0.625। 0.625 0.625। अब आप ये देखें कि ये पूरा एक नंबर यानी ख़त्म हो गया है। एंडिंग पॉइंट इसका मौजूद है 5 पर, ये एंड हो गया है। तो इसका आंसर होगा, आगे आपने इसको इंडिकेट किया, टर्मिनेटिंग। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। 4/18। 4 को हम 18 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ रहा है 0.222। 0.222, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये चलता चला जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट है 1/15। चलें, इसको अब हम डिवाइड करके देखते हैं। 1 को जब हमने 15 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 0.0666, यानी ये चलता चला जा रहा है। तो इसका आंसर आगे हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट में दिया हुआ है 49/8। चलिए, 49 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 6.125। 6.125, यानी ये ख़त्म हो गया है आंसर इसका 5 पर। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। सही है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को हर बात क्लियर हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हमें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट लिखना है। तो जो ख़त्म हो जाए वो टर्मिनेट है, दोबारा बता देती हूँ, और जो ख़त्म ना हो चलता रहे वो नॉन टर्मिनेट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5, 207 /15। इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 13.8। ये भी क्या है, टर्मिनेट है। लास्ट पार्ट 6 जो कि है 50/76। इसको हमने डिवाइड किया, इसका आंसर 0.6578। बच्चों, आगे भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन हम 4 डिजिट तक लिखेंगे। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी ख़त्म नहीं हो रहा, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बेटा, अब आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास पूरा इसका सॉल्यूशन आ जाए। और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 8/10। तो बेटा पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 8/10, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.8। 0.8। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होगी, एक आपने लाइन ड्रॉ की। अब आप ये देखें कि 0.8 जो है 1 से छोटा है, तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट लेंगे। 0, 0.1, 0.2, 0.3। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपने देखा कि इसका आंसर आया था 0.8, यानी ये 1 के अंदर अंदर है। तो हमने 0 से लेके 1 तक नंबर इस पर पॉइंट्स में मेंशन कर दिए। किस तरह किया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1। ठीक है, तो ये नंबर हमने मेंशन कर दिए। अब हम आंसर क्या था, 0.8। 0.8 पे आपने किसी भी कलर पेंसिल से
आपने इसको इस तरह पॉइंट आउट कर देना है। ये हमारा आंसर है। 0.8 को आपने इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है -8/10। इससे भी हमें सॉल्व करने के लिए पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो आप देखिए कि पहला वाला जो क्वेश्चन था वो प्लस में था 8/10 और ये माइनस में है। तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि माइनस का 0.8 हमारे पास आंसर आएगा, -0.8। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने एक लाइन ड्रॉ की। अब आप ये देखिए आंसर माइनस में, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टे नंबर हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट साइड से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास 0, फिर यहाँ पर -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे -1 तक मेंशन कर दिया है, 0.7, 0.8, -0.9 एंड -1। उसके बाद -1.1, 1.2 इस तरह यानी चलता चला जाता है, लेकिन हमें चूँकि आंसर हमारा 0.8 तक आ रहा है, -0.8 तक, वो हमें मिल गया है, तो हम यहाँ पर इसको 0.8 को मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन से रिप्रेजेंट हो गया आंसर -0। अच्छा बेटा, अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट में हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 1 ज़ा 4 यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 प्लस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका 5/4। 5/4 लिखेंगे पहले। अब यानी आपको पता चल गया कि 5 को 4 से डिवाइड करना है। तो जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.25। 1.25 ठीक है। 1.25 को अब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम 1 से यानी 1 से बड़ा है तो 1 से ही हम स्टार्ट लेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करना। देखिए अब हमारा आंसर था 1.25 यानी 1 से ग्रेटर देन था, ठीक है, और 2 से लेस देन था, यानी 1 और 2 के दरमियान में। तो हम 1 और 2 के दरमियान में जो पॉइंट्स हैं उनकी लाइन पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, फिर जो पॉइंट है उसको मेंशन कर देंगे। तो 1 हमने लिखा, फिर 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह हमने 2 तक इसको मेंशन कर दिया। अब हमारा आंसर है 1.25, यानी 1.2 भी नहीं है, 1.3 भी नहीं है, इनके बीच में ये पॉइंट आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 1.25। 1.25 ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 की तरह है, लेकिन उसमें प्लस में था, ये माइनस में है, तो माइनस हम लिखा रहने देंगे और इसको चेंज करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया तो 5/4 आया। फिर हमने जब इसको डिवाइड किया डेसिमल में तो वही आंसर आया जो लास्ट 3 पार्ट का था, लेकिन माइनस में आया, -125। ठीक है, तो यहाँ -1 से लेके और हमने यहाँ लेफ़्ट साइड पर आते गए और यहाँ -2 तक नंबर ड्रॉ कर दिए, -1, -1.1, -1.2, 1.3 ऐसे। तो अब आप ये देखिए, ये जो नंबर दिया हुआ है 1.2, 1.2 और 1.3, तो इन दोनों के सेंटर में ये नंबर आएगा, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे, तो -1.25। आप कलर पेंसिल से इसको मेंशन कर दीजिएगा ताकि ये सही से रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है, अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 की तरह है, लेकिन उसमें प्लस में था, ये माइनस में है, तो माइनस हम लिखा रहने देंगे और इसको चेंज करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया तो 5/4 आया। फिर हमने जब इसको डिवाइड किया डेसिमल में तो वही आंसर आया जो लास्ट 3 पार्ट का था, लेकिन माइनस में आया, -125। ठीक है, तो यहाँ -1 से लेके और हमने यहाँ लेफ़्ट साइड पर आते गए और यहाँ -2 तक नंबर ड्रॉ कर दिए, -1, -1.1, -1.2, 1.3 ऐसे। तो अब आप ये देखिए, ये जो नंबर दिया हुआ है 1.2, 1.2 और 1.3, तो इन दोनों के सेंटर में ये नंबर आएगा, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे, तो -1.25। आप कलर पेंसिल से इसको मेंशन कर दीजिएगा ताकि ये सही से रिप्रेजेंट हो सके। अब हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो 2/3 दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 0.666, यानी आपने इसके नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, आपने 0 से स्टार्ट लेना है, 0 से स्टार्ट लेकर आप इसको आगे बढ़ते जाएं, 0, फिर उसके बाद 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। ठीक है, ओके। अब आप आंसर देखिए, आपका आंसर दिया हुआ है 0.666। तो ये आंसर जो है 0.6 और 7 के बीच में आएगा। 0.6 अगर 6.5 होता तो हम बीच में सेंटर में होते, लेकिन 6 से तो हल्का सा हमने हाफ से ज़रा सा बिल्कुल राइट पर इसको हमने ड्रॉ कर दिया, तो 0.66। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, -2/3 वही वाला पार्ट है यानी, लेकिन वो पॉजिटिव था या नेगेटिव है। अब इसको हमने जब डिवाइड किया तो माइनस में आंसर आया 0.6666। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ तक इसका 2 डिजिट तक इसको देखेंगे कि ये क्या है नंबर। तो 0.6 ये रहा और 0.65 हाफ है, तो उसे हल्का सा बढ़ता हुआ ले लेंगे जिस तरह उसमें लिया था, बस यहाँ पे उल्टी साइड पे लेंगे कि माइनस में, तो राइट साइड पे लिया था तो प्लस में था। तो ये वाला नंबर यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.66। ठीक है, इसको आपने मेंशन कर दिया, तो जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। आप जो है अपनी किसी भी नंबर को अच्छे से किसी भी लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।